आज की कहानी है राकेश और गौरी की, जिनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे। लेकिन किसे पता था कि इस प्यारी सी शुरुआत का अंत इतना दर्दनाक होगा। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जहां गुस्से और तनाव ने एक खुशहाल जीवन को पूरी तरह बदल डाला। तो आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की कहानी बेंगलुरु से शुरू होती है, जहां इन दोनों की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। दोनों ही अच्छे परिवारों से थे। राकेश खेडेकर, जिसकी उम्र 35 साल थी, वो मूल रूप से मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला था। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हिताची सिस्टम्स में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। उसकी पत्नी गौरी संबेकर, जो 32 साल की थी, उसका सपना मीडिया इंडस्ट्री में करियर बनाने का था। राकेश और गौरी बचपन के दोस्त और रिश्तेदार भी थे, इसलिए घर वालों की रजामंदी से 2022 में उनकी शादी हुई। शादी के बाद दोनों पुणे शिफ्ट हो गए। राकेश वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, जबकि गौरी ने अपनी पसंदीदा कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। इस दौरान उनका जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा था। लेकिन फिर राकेश को बेंगलुरु से एक बेहतर जॉब ऑफर मिला, जिसकी वजह से उसने बेंगलुरु ट्रांसफर लेने का फैसला किया। और राकेश ने गौरी से कहा, तुम भी मेरे साथ बेंगलुरु चलो, वहां अपने हिसाब से कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेना। गौरी ने उसकी बात मानी और दोनों बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। बेंगलुरु पहुंचने के बाद उन्होंने साउथ बेंगलुरु के एक अच्छे इलाके में एक अपार्टमेंट लिया और वहीं रहने लगे। राकेश पहले की तरह वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, जबकि गौरी ने नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसने अलग अलग कंपनियों में अपना बायोडाटा और सीवी भेजा, ताकि उसे जल्द ही कोई अच्छी जॉब मिल सके। लेकिन वक्त बीतता गया और गौरी को अब तक कोई नौकरी नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से धीरे धीरे गौरी पर फ्रस्ट्रेशन हावी होने लगा। अब वो राकेश से चिढ़कर बोलने लगी, मैं पुणे में अच्छा खासा काम कर रही थी, लेकिन यहाँ आकर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, और ऊपर से मेरी नौकरी नहीं लग रही। और तुमने ये सब सोचने की बजाय बस अपना ट्रांसफर करवा लिया। राकेश उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन गौरी के मन में कई सवाल उठने लगे। तनाव बढ़ने लगा और छोटी छोटी बातों पर अब दोनों के बीच बहस होने लगी। बेंगलुरु में उनका पहला महीना इसी उलझन और तनाव में बीत गया। लेकिन अब आती है 26 मार्च की रात। डिनर का वक्त हो चुका था और राकेश और गौरी साथ बैठकर खाना खा रहे थे। जैसे ही राकेश ने खाना शुरू किया, गौरी ने फिर से वही बात दोहरानी शुरू कर दी। राकेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन गौरी को उसकी बातों से और गुस्सा आ गया। बहस बढ़ने लगी और फिर अचानक गौरी ने राकेश को थप्पड़ मार दिया। राकेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही गौरी गुस्से में किचन की ओर भागी और बिना सोचे समझे राकेश की तरफ चाकू फेंक दिया। ये देखकर राकेश को भी गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने वही चाकू उठाया और गौरी पर बार बार वार करने लगा। गौरी वहीं गिर गई। और फिर जब तक राकेश का गुस्सा शांत हुआ, तब तक गौरी ने दम तोड़ दिया। गौरी की लाश देखकर राकेश पहले तो डर गया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और 27 मार्च का दिन आया, उसने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। राकेश ने गौरी की लाश छुपाने की योजना बनाई। उसने एक बड़ा ट्रॉली बैग लिया और गौरी की लाश को उसमें पैक कर दिया। फिर बैग को घसीटते हुए बाथरूम में रख दिया और दोपहर के करीब 12:30 बजे राकेश ने घर को बाहर से ताला लगाया और अपनी कार लेकर सीधे पुणे के लिए रवाना हो गया। फिर लगातार 5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद शाम के करीब 5:30 बजे राकेश ने अपने मकान मालिक को फोन किया और उसने कहा, मैंने गौरी का खून कर दिया है, उसकी लाश बाथरूम में पड़ी है, आप उसके घर वालों को बता दीजिए ताकि वे आकर अंतिम संस्कार कर सके। इतना कहकर राकेश ने फोन काट दिया। मकान मालिक कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह सच है या कोई मजाक, लेकिन उन्होंने देर न करते हुए तुरंत बेंगलुरु पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस राकेश के अपार्टमेंट पहुंची और मकान मालिक की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। लेकिन घर के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। न कोई तोड़फोड़ और न ही किसी संघर्ष के निशान। लेकिन पुलिस बिना समय गवाए सीधे बाथरूम की ओर बढ़ी, क्योंकि राकेश ने फोन पर बताया था कि गौरी की लाश वहीं है। जैसे ही पुलिस बाथरूम के अंदर पहुंची, उनकी नजर एक बड़े ट्रॉली बैग पर पड़ी। पुलिस ने बैग खोलकर देखा तो अंदर गौरी की लाश थी। पुलिस ने फौरन गौरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, ताकि मौत की सही वजह और समय का पता लगाया जा सके। इसके बाद पुलिस ने मकान मालिक से राकेश की पूरी जानकारी मांगी।
मकान मालिक ने बताया कि राकेश मूल रूप से पुणे का रहने वाला था और कुछ महीने पहले ही इस मकान में किराए पर आया था। फिर ये सब जानकारी मिलने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी। अब बेंगलुरु पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राकेश को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना, क्योंकि वही इस केस की सबसे अहम कड़ी था। बेंगलुरु पुलिस से जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने राकेश की लोकेशन ट्रैक की। तब ये पता चला कि उसका मोबाइल सातारा के पास शिरवल इलाके में एक्टिव था। पुलिस ने तुरंत उस इलाके में तलाश शुरू कर दी और तब शाम के करीब 7 बजे पुलिस को राकेश उसकी होंडा सिटी कार में बेहोश हालत में मिला। वो ड्राइवर सीट पर पड़ा था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाया और पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती कराया। अब पुलिस को बस एक चीज का इंतजार था, राकेश के होश में आने का, क्योंकि जब तक वो सच नहीं बताएगा तब तक गौरी की मौत की असली वजह और उस रात की पूरी कहानी सामने नहीं आ सकती थी। फिर डॉक्टरों ने तुरंत राकेश का इलाज शुरू किया और तब पुलिस को पता चला कि उसने आत्महत्या की कोशिश की थी और फिनाइल पी लिया था। कुछ घंटों बाद जब राकेश को होश आया तो पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और राकेश ने पुलिस को बताया कि गौरी और उसके बीच नौकरी को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे। लेकिन 26 मार्च की रात बहस इतनी बढ़ गई और हाथापाई में गौरी की मौके पर ही मौत हो गई। राकेश के मुताबिक उसका गौरी को मारने का कोई मकसद नहीं था, कोई पहले से बनाई गई योजना नहीं थी। जो हुआ अचानक हुआ। एक झगड़े से शुरू हुई बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में उसने गौरी का कत्ल कर दिया। लेकिन हत्या के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। और आखिर में राकेश ने कहा, मैंने मकान मालिक को इसीलिए इन्फॉर्म किया ताकि लाश ज्यादा खराब ना हो और उसके घर वालों को वक्त पर खबर मिल जाए, ताकि उसका अंतिम संस्कार समय पर हो सके। गौरी के माता पिता ने इस मामले में राकेश के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। बेंगलुरु पुलिस ने राकेश को हिरासत में लेकर अदालत में पेश कर दिया है और अब आगे की पूछताछ जारी है। लेकिन क्या ये सिर्फ गुस्से में किया गया एक अपराध था या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।